हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ह्यूमन आई हैज लेंथ साइज ऑफ ऑप्शन फर्स्ट फिक्स्ड फोकल लेंथ, ऑप्शन सेकंड वेरिएबल फोकल लेंथ, ऑप्शन थर्ड वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्शन फोर्थ ग्लास. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रहा है कि जो ह्यूमन आई के अंदर लेंस होता है वो किस प्रकार का होता है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो हमारे पास क्या की कंसेप्ट रहने वाला है. हमें पता है कि ह्यूमन आई का जो फीचर होता है वो क्या होता है, हम दूर की जो ऑब्जेक्ट है उसको भी उतना क्लियर देख पाते हैं जितना हमारे पास नजदीक की ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख पाते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे की कंसेप्ट के रूप में स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, वो मेरे पास स्टेटमेंट क्या होगा, ह्यूमन आई इज केपेबल to see objects clearly सॉरी, इसको थोड़ा सा हम सही करके लिख देते हैं. ह्यूमन आई इज केपेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स यानी कि दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फार ऑब्जेक्ट्स एज क्लियरली एज नियर ऑब्जेक्ट्स. हम यानी कि दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उतना क्लियर देख पाते हैं जितना हमारे पास नियर की ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख पाते हैं. ये हमारे पास आई का जो ह्यूमन आई है उसका फीचर होता है. सो बेसिकली हमारे पास ये फीचर किस वजह से होता है वो भी हम देख लेते हैं. क्योंकि हमारे पास जो आई लेंस है, ह्यूमन आई का जो लेंस है, इसकी वेरिएबल फोकल लेंथ होती है. बिकॉज of variable focal length we are able to do that यानी कि पास और नजदीक की जो दोनों की जो वस्तुएं हैं, दोनों की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्लियरली देख पाते हैं क्योंकि हमारे पास वेरिएबल फोकल लेंथ होती है लेंस की. सो वेरिएबल फोकल लेंथ, बेसिकली यहाँ पे लेंथ हो रहेगा हमारे पास वेरिएबल फोकल लेंथ. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यदि मैं आई की बात करूं तो यहां कहीं हमारे पास क्या लगा रहता है, बेसिकली हमारे पास आई लेंस लगा रहेगा. इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करके यदि बनाता हूं तो ये मेरे पास मैं मान लेता हूं कि आई लेंस लगा हुआ है और कोई भी ऑब्जेक्ट है चाहे जितनी भी डिस्टेंस पे है, ये हमारे पास रेटिना हो जाएगा. यदि फार की ऑब्जेक्ट है तो भी उसकी इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है रेटिना के ऊपर. रेटिना के ऊपर हमारे पास क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन. यदि दूर की ऑब्जेक्ट है तो भी इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के ऊपर. पास की ऑब्जेक्ट है तो भी हमारे पास कहाँ बन रही है, रेटिना के ऊपर. मतलब यदि हम सेम डिस्टेंस के ऊपर, आई लेंथ से सेम डिस्टेंस के ऊपर इमेज बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम फोकल लेंथ जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं. और वो फोकल लेंथ एडजस्ट किसकी वजह से होती है, ये जो सीलियरी मसल्स हैं, लेंस किससे कनेक्टेड होता है, सीलियरी मसल्स से. सीलियरी मसल्स से हमारे पास ये कनेक्टेड होता है. इसको मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूं, सीलियरी मसल से कनेक्टेड होता है. और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं. दूर की कोई ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ को हम क्या करेंगे, एडजस्ट इस प्रकार से कर लेंगे कि इमेज रेटिना के ऊपर बने. और यदि पास की ऑब्जेक्ट है तो भी इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे कि हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ बने, रेटिना के ऊपर ही बने. सो रेटिना के ऊपर फाइनली इमेज बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं कि हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो वेरिएबल यानी कि चेंज कर लेते हैं, फिक्स नहीं होती है. तो ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा, फिक्स्ड फोकल लेंथ नहीं होती. सेकंड क्या है, वेरिएबल फोकल लेंथ होती है. वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो एक ही टाइप के मटेरियल का बना हुआ है जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है. ग्लास हमारे पास क्या है, ग्लास जो है ग्लास का बना हुआ लेंस नहीं होता है. तो कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा. सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.